राज देश के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक, चरम तीर्थंकर श्रीमद भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एकाभावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जन्म जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधार आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब, आगम विवेचक पंडित रत्न वर्तमान आचार्य प्रवृत्ति पार्षद जी महाराज साहब, मेरे अनंतास्था के आयाम मम जीवन धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को चिन्हवानी के माध्यम से मन को किस प्रकार से स्थिर करना वो कला बताई। आगमकार कहता है कि जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक साधक उत्तरोत्तर साधना में अग्रसर नहीं कर पाता है। अगर साधना में आगे बढ़ना है, अगर मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करना है तो किसको जीतना होगा? मन को जीतना होगा। इसीलिए आगमकार उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कहते हैं एगे जिया जिया पंच पंच जिया जिया दस दसहु जीवितानम सब सत्य जिनामा। एक को जीतना है। किसको जीतना है? मन को जीतना। अगर एक को जीत लिया तो सबको जीत लिया जाता है। भले ही बाहर हजारों हजारों शत्रु है, लेकिन उनको जीतने से कोई वांछित लाभ नहीं मिलने वाला। वही अगर साधक अपने मन को जीत लेता है, आंतरिक शत्रु को जीत लेता है, एगे जिया जिया पंच यानी एक को जीतने से और 4 को जीत सकते हैं। मन को जीतने से 4 कक्षाओं को जीता जा सकता है, और अगर इन 5 को जीत लिया तो और 5 को जीत सकते हैं, यानी 500 इंद्रियों को जीत सकते हैं। ऐसे हमारी आत्मा के 10 आंतरिक शत्रु है। तो इन 10 शत्रुओं को अगर कोई व्यक्ति जीत लेता है तो संसार के अंदर ऐसी और कोई ताकत नहीं जो हमको मोक्ष की मंजिल से रोक सके। इसीलिए अगमकार ने बताया कि मन को स्थिर करना, मन को निश्चल रखने का ये जो साधना है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल विवेचन चल रहा था तीसरे वर्ग के 13 अध्ययनों के अंदर। हमने कल सुना था कि किस तरह से अनेक सेनाधिक जो 6 भाई थे, उन्होंने किस तरह से उत्कृष्ट संयम की आराधना करके अपनी आत्मा का कल्याण किया, और शत्रुंजय पर्वत पर उन्होंने 20 वर्ष की श्रवण पर्याय कंप्लीट करने के बाद 1 महीने का संधारा सलेखना संधारा की आराधना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। उसके बाद में 7वें अध्ययन के अंदर सारण कुमार के बारे में भी हमने सुना था। उसके बाद 9वें से लेकर के 13वें अध्ययन तक सुमुख दुमुख कोपक अनादृष्टि दारुक सारण सभी के बारे में भी हमने कल सुना था कि जो 6 राजकुमार थे उन्होंने 50-50 राजकन्याओं के साथ विवाह किया था। 50-50 कोटि प्रीतिदान उनको प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने एक बार जब अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान की वाणी सुनी, देशना सुनने के बाद विरक्ति को प्राप्त हुए, और वैराग्य को प्राप्त होने के बाद उन्होंने संयम अंगीकार करते हुए 20 वर्ष की श्रवण पर्याय को पालन करने के बाद शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास का सलेखना संधारे का आराधना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो ठीक उसी प्रकार आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने बड़ी साधु वंदना के अंदर उनकी सभी की स्तुति करते हुए उनको भावपूर्वक वंदन नमन किया। आगे एक अध्ययन हमने बीच में छोड़ा था क्योंकि वो अध्ययन लंबा था, एक साथ कंप्लीट करना कल 1 ही घंटे में 1.5 घंटे में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए 8वें अध्ययन को हमने आज के लिए रखा है। तो 8वें अध्ययन के अंदर हमने थोड़ा सा सुना था कि किस तरह से देव की रानी ने अपने पुत्रों के वियोग से, यानी अपने पुत्रों से बिछड़ने के कारण से किस तरह से वो विरापात करती है, किस तरह से देव की रानी को अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान ने उस रहस्यमय बात को प्रकट करके अपने ही पुत्रों के प्रति जो भाव थे उस भाव को उन्होंने प्रस्फुटित किया। और जिस समय पूर्व भाव के बारे में भी हमने देखा कि किस तरह से देव की रानी ने पूर्व भाव के अंदर अपनी जेठानी के रत्न चुराए थे, और उसी के कारण से 6 रत्न चुराने के कारण से इस देव की रानी के भाव में उसके 6 पुत्र क्या हो गए? चुराए गए। तो हमने देखा कि पूर्व भावों का वैरानुबंध जन्म जन्म तक चलता है। ठीक उसी प्रकार जब श्री कृष्ण वासुदेव ने आराधना की, साधना की और हरिनगमेशी देव को याद किया, तो हरिनगमेशी देव भी प्रकट हुए थे और भविष्यवाणी बताई थी कि देवलोक से एक देव चौ करके देव की रानी के गर्भ में आएगा, लेकिन कम वय के अंदर वो क्या करेंगे? संयम अंगीकार करेंगे। ये बात बोल करके हरिनगमेशी देव वहां से प्रस्थान कर चुका था। इधर श्री कृष्ण वासुदेव देव की रानी को ये हर्ष के समाचार देता है। वो माँ बहुत बड़ी हर्षित हो जाती है और यथा योग्य समय पर
देव की रानी रजस्वला होती है, ऋतुमती बनती है और 9 मास 7 दिन पूर्ण होने के बाद एक पुत्र को जन्म देती है। गजराज के तालू के समान जो कोमल होता है, ये पुत्र भी हाथी के तालू के समान बहुत ही कोमल थे, इसीलिए इनका नाम रखा गया गज सुकुमार। पुराने जमाने के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी नाम होते थे, उन नाम के पीछे कोई बहुत ही गहरा मीनिंग होता था। आज के जमाने में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीनिंगफुल नाम रखते हैं और कुछ लोगों के नाम ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई अर्थ भी नहीं, जिसमें कोई सेंस भी नहीं। सुनते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है कि ये भी कोई नाम हो सकता है। तो उस जमाने के अंदर शरीर के लक्षणों को देख करके, परिस्थिति को देख करके, जन्म लेते समय क्या सिचुएशन थी, उन सभी सिचुएशंस के आधार पर क्या किया जाता था, नाम रखा जाता था। आपने सुना होगा पुराने जमाने के अंदर नाम होते थे रतनलाल, मांगीलाल। मांगीलाल यानी मांगा हुआ, यानी कुछ ऐसे सिचुएशंस बने होंगे कि उनके गर्भ माँ का ठहरता नहीं होता था, तो उन्होंने कभी किसी से बोलना की होगी या कोई मन्नत मांगी होगी और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई होगी, इसीलिए उन्होंने नाम क्या रख दिया, मांगीलाल। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस और परिस्थिति के कारण से नाम रखे जाते थे। लेकिन आज के जमाने में कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि बहुत ही मीनिंगफुल और स्पिरिचुअल या अच्छा नाम रखा जाए, लेकिन कुछ लोग उसके बारे में ध्यान नहीं देते। लेकिन नाम के पीछे भी कुछ ऐसी एनर्जी छुपी हुई रहती है। अगर नाम मीनिंगफुल हो तो उस नाम को लेते हैं, बार बार उसका नाम पुकारा जाता है, तो उस नाम का जो मीनिंग है वो हमको हमेशा क्या करता रहता है, सचेत करता रहता है कि मुझे किस तरह से रहना है, मुझे जिस तरह से नाम दिया गया है मुझे उस तरह से रहना है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नाम हो तो नेगेटिव वाइब्रेशन। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जब आप बच्चों का नाम रखें तो ये विशेष ध्यान रखना कि अच्छे से कुछ बहुत ही मीनिंगफुल और जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोई शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा नाम रखना चाहिए, जिससे जब जब भी नाम पुकारे तो उनके मन में वो एक प्रतीक होना चाहिए, वो संदेश पहुंचना चाहिए। जैसे गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब का जन्म से नाम गौतम था और लोग उनको राजू करके बुलाते थे, लेकिन जिस समय वो छोटे से बालक थे, उनकी माता जी ने उनको महाराज साहब के दर्शन के लिए लेके गए थे। और छोटे बच्चों को आप क्या करते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं तो उनको ज्यादा देर वो बैठ नहीं सकते हैं बच्चे, तो क्या करते हैं, लेट जाते हैं। इन्होंने भी क्या किया कि बच्चे को लेटा दिया था माँ ने, और जब माँ महासती जी से बात कर रहे थे तो महासती जी की नजर उनके पैर पर पड़ी, बच्चे के पैर पर पड़ी। पक्तली को जैसे ही देखा तो उस पक्तली के ऊपर पद्म रेखा। हर एक व्यक्ति के पक्तली में पद्म रेखा नहीं होती। पद्म रेखा जो होती है वो बहुत ही कम और विरले महापुरुषों के ही होती है। तो जब उस बालक के पैर में पद्म रेखा देखी तो महासती जी ने उनका नाम रख दिया पद्मचंद। तो उस समय से गुरुदेव का नाम पद्मचंद रखा, और उसके बाद क्योंकि महासती जी ने नाम रखा था तो दीक्षा के बाद भी उसी नाम को रिटेन कर दिया गया था। ऐसे जब कभी भी उस नाम को हम सुनते हैं या गुरुदेव का नाम लेते हैं तो हमको एक संदेश मिलता है कि हमको भी उस पद्म कमल के समान क्या करना है, निर्लिप्त रहना है। जब भी गुरुदेव का नाम हम लेते हैं, गुरुदेव को वंदन करते हैं, तो गुरुदेव का हमेशा हमारे लिए यही संदेश होता है, संस्था के कार्य करते करते, धर्म प्रचार करते करते, जिन शासन की प्रभावना करते करते जब हम पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करते हैं, भले ही पूरे वर्ल्ड का भ्रमण कर लो, फिर भी क्या कैसे रहना है, दुनिया को देखने के अंदर रह करके उसी में डूब नहीं जाना है। इसीलिए जब भी गुरु भगवंतों का संदेश, गुरुदेव का नाम लेते ही उनका मैसेज याद आ जाता है। तो नाम ऐसा होना चाहिए कि जिसके माध्यम से हमारे जीवन में एक शिक्षा प्राप्त हो। तो ठीक उसी प्रकार गज सुकुमार का भी क्या हुआ, नाम रखा गया गज सुकुमार। उनका शरीर बहुत ही कोमल था, सुकुमार था और गज के समान था, हाथी के तालू के समान था, इसीलिए नाम रखा गया गज सुकुमार। अब आगे उनका सही रूप से बहुत ही अच्छी तरह से पालन पोषण हो रहा है। वो बाल्य अवस्था के अंदर 8 वर्ष से अधिक उम्र होने के बाद उनको कलाचार्य के पास भेजा गया, सभी कलाओं के अंदर निपुण किया गया। एक बार उस द्वारिका नगरी के अंदर अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान पधारे और गज सुकुमार यौवन अवस्था को प्राप्त किए हुए श्री कृष्ण वासुदेव भगवान के दर्शन मंदन के लिए जाते हैं, साथ में गज सुकुमार भी है। इधर जैसे ही वो प्रस्थान कर रहे थे, देखा रास्ते के अंदर एक ब्राह्मण की कन्या
गेंद क्रीड़ा कर रही है, गेंद से बॉल से खेल रही है, बहुत ही सुंदर और रूपवान। उसके सौंदर्य को देख करके श्री कृष्ण वासुदेव मुग्ध हो गए और श्री कृष्ण वासुदेव ने सोचा कि ये गज सुकुमार के लिए भावी फ्यूचर पत्नी हो सकती है। ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। निश्चय करने के बाद उन्होंने जो कर्मचारी होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो मंत्री दल होते हैं, उनको भेज करके पता लगाया कि ये किसकी पुत्री है। तो पता चला कि सोमिल ब्राह्मण की पुत्री है। तो उन कर्मचारियों को कहा कि तुम सोमिल ब्राह्मण के पास जाकर के पूछो कि क्या वो गज सुकुमार राजकुमार के लिए कन्या देने को तैयार है। तो सोमिल ब्राह्मण ने जैसे कि ये बात सुनी तो उसने स्वीकृति दे दी। अब कौन भला मना करे, वो तो ब्राह्मण था और अगर राज परिवार से अगर रिश्ता आए तो क्या मना किया जा सकता है? अगर आपके भी कोई बच्चों के अच्छा रिश्ता आए, अच्छे घर घराने का रिश्ता आए तो आप मना करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण ने भी यही सोचा कि इससे बड़ा अवसर कि राज परिवार के अंदर, राजमहलों के अंदर मेरी बेटी राज करेगी, मेरी क्या हैसियत है कि मैं इतने बड़े परिवार में मेरी बेटी को विवाह कराऊं। जब राजा स्वयं अपनी तरफ से अगर पूछ रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? स्वीकृति देनी चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि राजकुमारों की जो पत्नियां होती है या जो राजकुमारियां होने वाली होती है, उनको पहले से ही सभी कलाओं में निपुण किया जाता है। उनको उस तरह से वो स्टेटस बिल्डअप करना पड़ता है। इसीलिए सोमा अभी युवा अवस्था के अंदर ही थी, लेकिन विवाह होने से पहले उसको राजमहलों के अंदर, अंतपुर के अंदर भेज दिया, जिसके माध्यम से वो सभी राज परिवार और राजमहलों की जो सिस्टम, तौर तरीके हैं, उसको वो सीख सकती है। अब जैसे ही श्री कृष्ण वासुदेव और गज सुकुमार भगवान की देशना सुनने के लिए गए, प्रभु को वंदन किया। वंदन करने के बाद भगवान ने धर्म उपदेश सुनाया। धर्म उपदेश सुनने के बाद श्री कृष्ण वासुदेव राजमहल की ओर लौट गए। इधर जैसे ही गज सुकुमार ने धर्म उपदेश सुना, मन के अंदर विरक्ति के भाव आ गए। जैसे ही मन के अंदर विरक्ति के भाव आ गए, वो पीछे भगवान के पास खड़े रह गए और भगवान से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि भगवान, मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के संयम अंगीकार करना चाहता हूँ, आप कृपा कीजिए। उस समय भगवान ने कहा, आहार स्वयं देवानुप्रिया माँ बलिबंधन करे, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा करो, धर्म के कार्य में विलंब मत करो। पहले के राजकुमारों के बारे में भी हमने सुना कि किस तरह से वो वापस जाकर के माता पिता को आज्ञा मांगते हैं, किस तरह से माता पिता प्रलोभन देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी देव की रानी ने और श्री कृष्ण वासुदेव ने बहुत सारे प्रलोभन दिए, इतने प्रलोभन दिए कि फिर भी वो रुके नहीं, वो हारे नहीं। उनका वैराग्य इतना उत्कृष्ट था। आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने बड़ी साधु वंदना के अंदर गज सुकुमार मुनि के जीवन का वर्णन करते हुए, उनको भाव वंदन करते हुए 62वीं कड़ी के अंदर कहते हैं, वसुदेव नंदन गणधन गज सुकुमार रूपे अति सुंदर कलावंत वैबाल सीने में समीपे छोड़ो मोहन जाल भिक्षु ने परिमा गया मसलमा काल देखी सामिल कोयो मस्तक बांधी पाल घेरा ना कीरा सिर छबिया सुराल मुनि नजर न बांधी मेटी मननी दाल बारिशा सैने मुक्ति गया तरगाल। आत्मबंधुओं, आचार्य सम्राट जयमल जी महाराज साहब ने गज सुकुमार मुनि के जीवन का वर्णन करते हुए उनको वंदन किया। गज सुकुमार जिस समय भगवान से कहते हैं कि मुझे दीक्षा अंगीकार करनी है, तो उस समय माता पिता की आज्ञा लेने के लिए वापस राजमहलों के अंदर आए। श्री कृष्ण वासुदेव ने भी बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन गज सुकुमार माने नहीं। उस समय अंत में एक प्रलोभन बचता है, कौन सा? राजलक्ष्मी। उस समय देव की रानी ने कहा कि हम तुम्हारा एक दिन के लिए क्या देखना चाहते हैं? राजलक्ष्मी देखना चाहते हैं, राज्य अभिषेक देखना चाहते हैं। उस समय गज सुकुमार मौन थे। हर एक राजकुमार जिस समय वैराग्य की भावना में पहुंच जाते हैं, हर एक मुमुक्षु पाप के कार्य में क्या होते हैं? मौन रहते हैं। जो पाप के कार्य में मौन रहे उन्हीं का नाम मुनि। कोई भी मुनि होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, तो वो मुनि पाप के कार्य में क्या करते हैं? मौन रहते हैं। आगमों के अंदर उल्लेख आता है कि अगर एक मुनिराज अगर जंगल के अंदर विहार कर रहे हैं
और एक शिकार करने के लिए शिकारी अगर जंगल के अंदर भाग रहा है, एक तरफ हिरण आगे से आगे जा रहा है, मुनिराज जहाँ विहार कर रहे थे, जहाँ पर ध्यान करते हुए खड़े हैं, वहां से अगर हिरण भी निकल जाता है और शिकारी आकर के मुनिराज को पूछता है कि हिरण कहाँ गया, तो मुनिराज को क्या करना चाहिए? आप होते तो कुछ झूठ बोल देते कि मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुनिराज वो कार्य नहीं कर सकते। अगर झूठ बोलेंगे तो असत्य का महाव्रत के अंदर दोष लगता है, झूठ नहीं बोल सकते हैं, और सत्य बोलेंगे तो अहिंसा महाव्रत के अंदर दोष लगता है। सत्य बोलो तो भी महाव्रत खंडित होते हैं और असत्य बोलो तो भी महाव्रत खंडित होते हैं। तो मुनिराज को क्या करना चाहिए? उस समय अगर शिकारी पूछता है कि आपने हिरण को देखा है क्या, तो ऐसे सिचुएशन में मुनिराज को क्या करना चाहिए? मौन रहना। तो जो पाप कार्य के अंदर मौन रहते हैं उन्हीं का नाम मुनि। तो जिस समय गज सुकुमार मौन थे, कहते हैं मौनम स्वीकृति लक्षणम, तो गज सुकुमार का राज्य अभिषेक हुआ। जैसे पहले के राजकुमारों के बारे में जब हमने सुना, तो देव की रानी और श्री कृष्ण वासुदेव पूछते हैं कि राजन हमारे लिए क्या आज्ञा है, तो गज सुकुमार का वैराग्य भी इतना उत्कृष्ट था कि वो कहते हैं कि 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं को दे करके रजोहरण और पात्रे मंगवाइए और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को नाई के वहां भेज करके उसको आमंत्रित कीजिए, किसके लिए? केशव के लिए। तो उस समय बहुत ही राजसी के ठाट बाट के साथ गज सुकुमार का दीक्षा महोत्सव मनाया जा रहा है। कितने रोकने की कोशिश करते हैं फिर भी रुकने वाले नहीं थे। कवि ने अपने सुंदर शब्दों में कहा है, वर नहीं रे दीक्षा ले रे गज सुकुमार, वर नहीं रे दीक्षा ले रे गज सुकुमार, काया हो कर आज्ञा दीदी मात तात हर भाई, काया हो कर आज्ञा दीदी मात तात हर भाई, जिम सुख हो तिम करो लाल जी, जिम सुख हो तिम करो लाल जी, हर से कुंवर मन माई जीवर जान ही रहे, दीक्षा ले रे गज सुकुमार जी, 2 लाख राओगा पात्रा 1 लाख है नाई, 2 लाख राओगा पात्रा 1 लाख है नाई, कृष्ण महाराज भंडारी को, कृष्ण महाराज भंडारी को, दीना हुक्म सुनाई जीवर जान ही रे, दीक्षा ले रे गज सुकुमार जी, स्नान मंजन कर शीघ्र कुंवर जी बैठे शिव का माई, स्नान मंजन कर शीघ्र कुंवर जी बैठे शिव का माई, मध्य बजारा चली सवारी, मध्य बजारा चली सवारी, आयो नंदन वन माई जीवर जान ही रे, दीक्षा ले रे गज सुकुमार जी। आत्मबंधुओं, कवि कह रहा है कि जिस समय गज सुकुमार दीक्षा लेने के लिए प्रस्थान करते हैं, अब मात तात अरु भाई, यानी माता पिता और भाई श्री कृष्ण वासुदेव, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, थक करके क्या करते हैं? आज्ञा देते हैं। 2 लाख के ओगे पात्रे और 1 लाख में नाई। तो इस तरह से दीक्षा के राजसी के ठाट बाट के साथ कहते हैं कि 1008 लोग उठाए जाने वाली शिविका के अंदर गज सुकुमार का अभिनिष्क्रमण यात्रा हुई। जैसे वरघोड़ा करते हैं ना दीक्षा से पहले, तो ठीक उसी प्रकार उस शिविका के अंदर इतनी ठाट बाट से दीक्षा की कि 1008 लोगों ने उठा करके उस शिविका के अंदर गज सुकुमार। कवि कहता है कि बीच बाजारों के अंदर वो सवारी चलती और उस सवारी से वरघोड़ा करते करते कहाँ पहुंचते हैं? नंदनवन, द्वारिका नगरी के अंदर। द्वारिका नगरी के बाहर जो नंदनवन था, रेवतगिरी पर्वत। जब हमने 2 दिन पहले द्वारिका नगरी के निर्माण के बारे में जब हमने चर्चा की थी, विवेचन किया था, उस समय हमने देखा था कि किस तरह से कुबेर देव ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं के अंदर
4 पर्वत बनाए थे, उसकी रचना की। तो पूर्व दिशा के अंदर जो रेवतगिरी पर्वत था, उस रेवतगिरी के पर्वत पर जो नंदनवन था, उस नंदनवन की ओर प्रस्थान करते हैं और सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। मात तात और भ्रात सात सब होकर अधिक उदास, मात तात और भ्रात सात सब होकर अधिक उदास, जबर प्रेम की पास जगत में, जबर प्रेम की पास जगत में, आए प्रभु के पास जीवन जान ही रे, दीक्षा ले हाथ जोड़ने कहे देव की सुनो नेम भगवान, हाथ जोड़ने कहे देव की सुनो नेम भगवान, लीज जिगर की कोर हमारी, लीज जिगर की कोर हमारी, यह नंदन गुणवान जीवन जान ही रे, दीक्षा ले रे गज सुकुमार जी, भूख प्यास नींद सुख दुख की खबर प्रभु जी लीजो, भूख प्यास नींद सुख दुख की खबर प्रभु जी लीजो, गुरु आज्ञा से रही जो लाल जी, गुरु आज्ञा से रही जो लाल जी, शिवपुर वासों की ज्योति वर जान ही रे, दीक्षा ले कुमार। रोती रोती माता बोली मुझे रुलाई जाया, रोती रोती माता बोली मुझे रुलाई जाया, दूजी माता मत रुलाई दो, दूजी माता मत रुलाई दो, सफल करो तुम काया जीवन जान ही रे, दीक्षा ले गज सुकुमार जी। आत्मबंधुओं, जब माता पिता और भाई नंदनवन तक पहुंच जाते हैं तो अपने पुत्र को क्या कर रही है देवकी रानी, समर्पित कर रही है और नेम भगवान को कहती है कि भगवान, मैं मेरे प्राणों से प्रिय मेरे पुत्र को क्या कर रही हूँ, आपके समक्ष समर्पित कर रही हूँ, आप इसका पूरा पूरा क्या करना, ध्यान रखना। वो कवि कह रहा है कि देवकी रानी नेम भगवान से कह रही है, आप भूख प्यास नींद इन सब चीजों का मेरे पुत्र का क्या करना, खबर लेना, ध्यान रखना, और अपने बेटे को शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा गुरु की आज्ञा में ही क्या करना है, रहना है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष कहते हैं आनाए धम्मो, यानी गुरु आज्ञा में ही धर्म है। अगर गुरु की आज्ञा हो जाती है और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो अधर्म हो जाएगा। इसलिए वो देवकी रानी अपने पुत्र को शिक्षा दे रही है कि बेटा तुम क्या करना, तुम हमेशा गुरु आज्ञा के अंदर ही रहना। और वो रोते रोते माँ बोलती है कि तुमने मुझे अब रुला दिया है, इस माँ को तुमने रुला दिया है, लेकिन कभी दूसरी माता को कभी मत रुलाना। इसके पीछे कितना गहरा अर्थ है। इस जन्म में इस माता को तो रुला रहे हो, दीक्षा लेने के बाद मैं तुमसे बिछड़ जाऊंगी, मेरा और तुम्हारा संबंध क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए कट हो जाएगा। वैसे ध्यानम सूत्र के अंदर कहते हैं, तीसरे ठाने के अंदर, कभी माँ के उपकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। माँ के उपकारों से, उनके ऋणों से ऋण कभी हो नहीं सकते। चाहे आप अपने, कहते हैं कि अगर अपनी चमड़ी को उधेड़ करके उनके माता पिता के अगर जूते भी बना दिए जाते हैं, फिर भी उनके उपकारों से ऋण नहीं हो सकते। जिस तरह से श्रवण अपने कावड़ में बिठा करके माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाता है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई पुत्र या पुत्री अपने माता पिता को कावड़ में उठा करके उनको तीर्थ यात्रा भी करवा दे, फिर भी माता पिता के उपकारों से ऋण नहीं हो सकते। फिर क्या करना? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि अगर माता पिता के ऋणों से ऋण होना है तो स्वयं भी क्या कर लो, जिन शासन के मार्ग पर चले जाओ और अपने माता पिता को भी धर्म के मार्ग की ओर जोड़ दो। अगर आप अपने माता पिता को धर्म के साथ जोड़ देंगे, अगर आप अपने माता पिता को संयम और जिन शासन की ओर जोड़ देंगे, तो उनकी कर्तव्यों से, उनके ऋण से ऋण हो सकते हैं। ये उपाय भगवान ने बताए। उस समय वो देव की रानी क्या कह रही है
कि तुमने मुझे तो रुला दिया लेकिन दूसरी माता को मत रुलाना, यानी पुनः जन्म मरण नहीं करना। और हर जन्म में माता पिता का कितना कर्जा हो जाता, न जाने कितने भव हमने किए, न जाने कितने माता पिता बनाए, कोई काउंट है क्या? अनंत भव कर लिए और अनंत बार इस जीव ने माता पिता बनाए। संसार के अंदर, संपूर्ण लोक के अंदर एक भी ऐसा स्थान नहीं जहां पर हमारा जन्म नहीं हुआ, एक भी ऐसा रिश्ता नहीं, एक भी ऐसा संबंध नहीं जो हमने नहीं निभाया। तो काउंट कीजिए, इतने माता पिता का कर्जा अभी तक इस जीव के साथ क्या है, बाकी। लेकिन अगर संयम अंगीकार करते हैं, अगर दीक्षा ग्रहण करके कर्मों की निर्जरा करते हैं, तो वो सारा कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसीलिए वो देव की रानी अपने पुत्र को इतनी अच्छी, बहुत ही वास्तव के अंदर माँ हो तो ऐसी हो कि जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने लाल को इतनी अच्छी और सही शिक्षा दे दे। वो माता कहती है आगे, देकर शिक्षा देव की माता गई अपने घर द्वार, देकर शिक्षा देव की माता गई अपने घर द्वार। गुरु प्रसादे चौथ मल्ल कहे, गुरु प्रसादे चौथ मल्ल कहे, धन्य धन्य गज सुकुमार जीवन जानहि रेवे, दीक्षा लेवे रे गज सुकुमार जी। चार महाव्रत आदर लीना, लीना संयम धार, चार महाव्रत आदर लीना, लीना संयम धार। नेमिनाथ से अरज गुंजारे, नेमिनाथ से अरज गुंजारे, बन वैराग्य में लाल जीवन जानहि रेवे, दीक्षा लेवे रे गज सुकुमार जीव। कवि चौथमल जी हमारा साहब कह रहे हैं कि देव की माता सारी शिक्षा देकर के अपने घर द्वार की ओर चली जाती है, और इधर गज सुकुमार जी ईशान कोण के अंदर जाकर के अपने सारे आभूषण और जो राजस्थान के वस्त्र है उनको उतार करके वेश परिवर्तन करते हुए पंचमुष्टि लोच करने के बाद प्रभु के समक्ष चार महाव्रत अंगीकार करता। चिंतन करने का विषय है। वैसे महाव्रत कितने, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चार महाव्रत। चार महाव्रत आदर लीना, लीना संयम धार, चार महाव्रत अंगीकार किए। क्या रहस्य है, क्या लॉजिक? पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में 5 महाव्रत, बीच के जो 22 तीर्थंकर है उनके टाइम पीरियड में सिर्फ 4 महाव्रत होते। यानी ब्रह्मचर्य को भी किसने ले लिया, परिग्रह के अंदर ही ले लिया। यानी मैथुन भी किसमें आ जाता है, परिग्रह के अंदर ही आ जाता है। यानी किसी स्त्री के प्रति या किसी पुरुष के प्रति जो ममत्व का भाव आता है, अटैचमेंट का भाव आता है, तो वो भी किसमें गिना जाता था, परिग्रह के अंदर। तो 5 को ही किसमें कंसाइज कर दिया, 4 में कंसाइज कर दिया। बीच के 22 तीर्थंकरों के टाइम पीरियड में लोगों की भावना कैसी होती थी, वो ऋजु और प्राज्ञ होते थे। ऋजु यानी सरल, प्राज्ञ यानी बुद्धिमान। तो बीच के 22 तीर्थंकरों के टाइम पीरियड में लोगों की बुद्धि बहुत सरल होती थी और बहुत ही बुद्धिमान होते थे। एक बार बोल दिया तो अच्छे से समझ में आ जाता था, और जितना बोला उससे कई गुना ज्यादा वो क्या कर जाते थे, समझ जाते थे। तो इसीलिए 4 महाव्रत। और बीच के 22 तीर्थंकरों के टाइम पीरियड में ऐसा होता था कि जब दोष लगता है उस समय प्रतिक्रमण करना। लेकिन पहले तीर्थंकर के टाइम पीरियड में लोग ऋजु और जड़ होते थे, सरल होते थे लेकिन जड़ होते थे। जितना बोला उतना ही करना, उससे आगे भी नहीं, उससे पीछे भी। अगर आपने कह दिया कि यहाँ तक जाना है तो वहां जाकर के वो स्टॉप हो जाएंगे, आगे पता नहीं क्या करना है। प्राज्ञ नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऋजु है, सरल है, जितना बोला वो कर देंगे, लेकिन जड़ है। इसीलिए दोनों टाइम प्रतिक्रमण अनिवार्य रखा गया, सफेद वस्त्र की अनिवार्यता रखी गई, और साथ में 5 महाव्रत। मैथुन को अलग ले लिया, अपरिग्रह को अलग ले लिया, दोनों को अलग अलग ले लिया। इधर 24वें तीर्थंकर के टाइम पीरियड में जो जीव होते हैं पंचमारे में, जैसे अभी हम सब है, तो पंचमारे के अंदर जीव जड़ और वक्र होते हैं। सरल तो होते ही नहीं है, जड़ होते हैं और वक्र होते हैं। तर्क कुतर्क करने की आदत होती है, एक बोला तो 10 सुनाएंगे। ये पंचम आ रहे, यानी भगवान महावीर स्वामी के शासन के टाइम पीरियड में इस तरह की बात आती है। जड़ और वक्र होने के कारण से सफेद वस्त्र की अनिवार्यता रखी साधु संतों के लिए। बीच के 22 तीर्थंकरों के समय में सफेद वस्त्रों की अनिवार्यता नहीं रखी, वहां पर कोई भी रंग के वस्त्र पहने जा सकते।
क्योंकि वो बहुत ही प्राज्ञवान थे, बहुत ही सरल थे और अपने संयम के अंदर सचेत रहते थे, इसीलिए उनको सफेद कलर के कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन पंचम आर्य के अंदर या भगवान महावीर स्वामी के शासन काल के अंदर जीव ऐसे होते थे कि जड़ और वक्र होने के कारण से यह सफेद वस्त्र एक प्रतीक है। जब भी इन वस्त्रों को देखोगे तो मन के अंदर वो संदेश कि तुम साधु हो तो तुम्हें ऐसा कार्य करना नहीं कलपता। जब भी इस सफेद वस्त्र को देखेंगे तो मन में रहता है साधु को वो मैसेज, संदेश कि तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें संभाव में रहना है, क्योंकि सफेद रंग शांति और सौहार्दता का प्रतीक है। सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। मुझे अशुभ से शुभ की ओर जाना है, ऐसा संदेश ये सफेद वस्त्र देता है। और दोनों समय सुबह और शाम उभयकाल प्रतिक्रमण अनिवार्य रखा गया और साथ में अनेक नियम और व्रत प्रत्याख्यान के लिए वो नियम बनाए गए। तो ये समय का प्रभाव होता है। तो इसीलिए गज सुकुमार मुनि बन रहे थे अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान के समक्ष। और अरिष्टनेमी कौन से तीर्थंकर थे? 22 22वें तीर्थंकर के शासन काल के अंदर। इसीलिए कितने महाव्रत नेक्स्ट टाइम कभी सुनेंगे 4 महाव्रत, तो टेंशन नहीं लेना और डाउट में नहीं जाना कि बीच के 22 तीर्थंकरों के टाइम पीरियड में 4 महाव्रत, पहले और लास्ट तीर्थंकर के टाइम पीरियड में 5 महाव्रत, याद रह जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार गज सुकुमार ने भी 4 महाव्रत अंगीकार करके संयम साधना के अंदर तल्लीन होने के लिए तत्पर बन गए। चिंतन कीजिए, इतनी कम उम्र के अंदर जहाँ पर विवाह भी नहीं हुआ, अभी यौवन अवस्था में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन देशना सुनने के बाद संसार की असारता को जान लिया और संसार की असारता को जान करके अपनी आत्मा को भावित करने के लिए तैयार हो गए। इधर अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान के पास संयम लेने के पश्चात तुरंत ही हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षु की 12वीं प्रतिमा को ग्रहण करना चाहता। पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, कौन सी? 12वीं प्रतिमा। पहली प्रतिमा ईजी होती है, उससे डिफिकल्ट सेकंड प्रतिमा। श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती है और साधु की 12 प्रतिमाएं। प्रतिमा यानी विशेष अभिग्रह, विशेष रूप से अभिग्रह धारण करके वो प्रतिमा और साधना की जाती है। और 12वीं भिक्षु प्रतिमा बहुत ही कठिन और बहुत ही उत्कृष्ट और अति दुष्कर है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। लेकिन इसके कुछ नियम है, इसके कुछ रूल्स है। हर एक व्यक्ति को गुरु आज्ञा नहीं देते हैं। शिष्य की पात्रता देख करके ही गुरु क्या करते हैं? उचित कार्य के लिए, उचित साधना के लिए आज्ञा देते हैं। इसके अंदर शिष्य की पात्रता होनी चाहिए। तो वहां पर अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, जान गए कि ये तो हलुकर्मी और चरम शरीरी जीव है। भगवान ने कहा, जैसे तुम्हें सुख उपजे वैसा करो। आह स्वयं देवानुप्रिय। हर एक जीव को भगवान ने कितने अच्छे से संबोधित किया, देवानुप्रिय, यानी देव के समान तुम क्या रहो? प्रिय रहो। एक एक शब्द का कितना अर्थ है। देव, जो देवगति के अंदर देव होते हैं, उनका स्वभाव कैसा कि अंदर से भी तरल है और बाहर से भी नरम है। उनका स्वभाव इतना नरम होता है। ऐसे हमको भी क्या करना है? ऐसे हमको भी नरम होना है, ऐसे हमको भी सरल होना है। भगवान जानते थे गज सुकुमार अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 12वीं भिक्षु प्रतिमा के बारे में। ये प्रतिमा इधर उधर कहीं की नहीं जा सकती। आप सोचे कि स्थानक में बैठ करके मैं 12वीं प्रतिमा को अंगीकार कर लूं, नॉट पॉसिबल। अगर कोई सोचे कि यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं तो मैं 12वीं प्रतिमा के अंदर ध्यानस्थ हो जाऊं, कर नहीं सकते। 12वीं भिक्षु प्रतिमा केवल और केवल महाकाल स्मशान के अंदर ही होती है। स्मशान को सुनते ही दिमाग में क्या आता है? अगर आपको कह दे कि आपको स्मशान में जाकर के 2 मिनट खड़े रहना है, रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ऑर्डिनरी स्मशान के अंदर भी, क्रेमेटोरियम के अंदर भी हम रुक नहीं सकते, खड़े नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये तो कौन सा स्मशान है? महाकाल स्मशान। महाकाल स्मशान की विशेषता ये है कि उस चिता स्थली के अंदर कहीं ना कहीं 2400 घंटे कोई ना कोई चिता जलती ही रहती है, नॉन स्टॉप। जनरली जो ऑर्डिनरी स्मशान होता है वहां पर 2400 घंटे कोई भी चिता नहीं जलती रहती। मतलब एक की मृत्यु हुई, फिर एक की चिता भी बुझी भी नहीं, दूसरी क्या हो जाती है? दूसरी चिता अग्नि। ऐसे 2400 घंटे जिस चिता स्थली के अंदर अग्नि प्रज्वलित ही रहती है, ऐसा वो महाकाल स्मशान, उस स्थान का वातावरण ही ऐसा। कहते हैं ना, कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पुद्गलों को खींचते हैं।
तो वो महाकाल स्मशान का वो आकर्षण यानी वहां के वातावरण का वो आकर्षण था कि वो ऐसे जीवों को, पुद्गलों को आकर्षित करता है। तो वहां का वातावरण, वहां का पुद्गल इतना नेगेटिव, और वहां के जो अधिष्ठाता कहते हैं कि हर एक क्षेत्र के अधिष्ठाता देव भी होते हैं, वानरेंद्र देव जो होते हैं। तो उस महाकाल स्मशान के जो अधिष्ठाता वानरेंद्र देव होते थे, वो भी उसी तरह से क्या करते थे, आकर्षण करते थे। तो ये महाकाल स्मशान 24 घंटे जहाँ पर चिता की अग्नि प्रज्वलित रहती, ऐसे महाकाल स्मशान के अंदर साधु 12वीं भिक्षु प्रतिमा एक रात्रि के लिए अंगीकार करते हैं। प्रतिमा कितने टाइम पीरियड का? सिर्फ एक रात्रि, ज्यादा टाइम पीरियड भी नहीं। लेकिन वहां पर कंडीशन ऐसा कि महाकाल स्मशान हो, नगर के जो लोग होते हैं उन लोगों का आवागमन नहीं होना चाहिए, एकांत होना चाहिए रात्रि का समय, और एकांत एक ध्यान के अंदर खड़े रहना है, बैठना भी नहीं है, खड़े रहना है। और खड़े रहने का पोजीशन भी ऐसा कि एड़ियों और पंजों के बीच में 4-4 अंगुल का अवकाश होना चाहिए, गैप होना चाहिए। उस तरह से ध्यान के अंदर एक तक खड़े रहना है और बिना अपने बॉडी को मूव किए खड़े रहना है। इमेजिन कीजिए कि काया की कितनी कठोरता होनी चाहिए, यानी बॉडी के अंदर कितनी क्षमता होनी चाहिए उस 12वीं भिक्षु प्रतिमा को ग्रहण करने के लिए। अभी तो दीक्षा ली है और भिक्षु प्रतिमा के लिए आगे बढ़ गए। कितने सरल और कितने उत्कृष्ट संत बने गजसुकुमार मुनि। और वहां पर कहा जाता है कि एक तक अपने दृष्टि को किसी एक पुद्गल पर केंद्रित करते हुए निर्निमेष नेत्रों के साथ वहां पर ध्यान में खड़े रहना है। महाकाल स्मशान के अंदर गजसुकुमार मुनि जाकर के खड़े हो गए। ध्यान प्रारंभ करने से पहले कहते हैं कि तप के 12 भेद, जैसे 9 तत्व के अंदर कहते हैं ना निर्जरा के 12 भेद, जो 12 प्रकार के तप बताए जाते हैं उसमें 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप। बाह्य तप कब करते हैं? बाह्य तप हमारे लिए एक सहयोग है जिससे हम आभ्यंतर तप तक पहुंच सकते हैं। बाह्य तप एक माध्यम है, लेकिन मोक्ष में जाने के लिए आभ्यंतर तप जरूरी है। जब तक आभ्यंतर तप की श्रेणी में नहीं पहुंचते हैं तब तक मोक्ष की मंजिल नहीं। जैसे उदाहरण के लिए 6 बाह्य तप में सबसे पहले आता है अनशन। अनशन यानी 3 या 4 आहार का त्याग करना। चारों आहार का जहाँ त्याग किया जाता है उसको कहते हैं अनशन। नवकार्य से लेकर के 6 मासी तप तक जितने भी उपवास, एकासन, जितने भी तपस्या आती है वो सब किसमें आता है? अनशन के अंदर। दूसरा तप आता है उनोदरी। उनोदरी यानी भूख से कुछ कम खाना। भले ही आपकी भूख की कैपेसिटी है, आप 2 फलके खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, अगर आपने आज मन के अंदर विचार किया मुझसे दूसरी कोई बड़ी तपस्या नहीं होती है तो एटलीस्ट आज मैं क्या कर सकता हूँ? उनोदरी तक कर सकता हूँ। और आपने विचार किया आज मैं 2 रोटी नहीं खाऊंगा, आज मैं उनोदरी तक करूंगा, इसीलिए मैं 1.5 रोटी खाऊंगा। तब हुआ कि नहीं हुआ? भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत कितना सरल है, जैन धर्म कितना सिंपल है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम जबरदस्ती क्या करो, ये करो, वो करो। नो, आपकी जितनी क्षमता हो, अनशन कर सकते हो तो अनशन, अनशन नहीं कर सकते हैं तो उनोदय, भूख से कुछ कम खाना। वो हेल्थ के लिए, आज के हिसाब से हेल्थ के लिए भी क्या है, डॉक्टर्स कहते हैं कि जितनी आपकी भूख होती है पेट भर करके ठूस ठूस करके कभी भी नहीं खाना। क्या करना चाहिए? भूख से थोड़ा सा कम खाना। डॉक्टर कहे तो दिमाग में बात जम जाती है, लेकिन भगवान कहे तो नहीं समझ आता है। डॉक्टर अगर कह दे कि अगर नमक ज्यादा खाओगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मुझे नहीं पता फिर हार्ट पे इफेक्ट होगा, इमीडिएटली क्या करोगे? नमक कम कर दो। और वही भगवान महावीर स्वामी कहते हैं रस परित्याग करो, वो भी एक तप है। तो क्या करेंगे? जैसा आया है निरस, जैसा भोजन आपकी थाली में आया है वैसा ही करने को अगर बोल दे रहे, आइंदुल करने के लिए कहें तो आपके बहाने सूझ जाएंगे। बिना नमक का खाना कोई भाता है क्या? कैसे खा सकते हैं बिना नमक का खाना? तो भगवान की वाणी के बारे में अगर अटूट श्रद्धा जागृत हो जाती है तो फिर कोई प्रश्न नहीं होता। लेकिन अभी तक भीतर से आंतरिक रूप से सुख की चाह जागृत नहीं हुई। अभी तक आंतरिक रूप से भगवान प्रभु के प्रति या प्रभु की वाणी के प्रति अभी तक वो श्रद्धा जागृत नहीं हुई। इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर क्या करते हैं? हम बेभान होकर के अनकॉन्शियस की तरह जी रहे हैं। आपको लगता है कि आप कॉन्शियसली जी रहे हैं, बट यू आर नॉट लिविंग कॉन्शियसली। हम अनकॉन्शियस होकर के अचेतन अवस्था के अंदर जी रहे हैं। जैसे जीना है वैसे जी रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस लक्ष्य से जीवन जीना है वैसा लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया।
लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हैं, जिसके माध्यम से कोई वांछित लाभ मिलने वाला नहीं। आप चिंतन कीजिए कि आपकी जितनी जितनी भी जिंदगी की जितनी जितनी उम्र हुई है, उतने वर्ष तो चले गए, अब कितना बाकी है पता नहीं, आयुष्य का कोई भरोसा नहीं। अब नहीं करेंगे तो फिर जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए अहंकार कहते हैं कि ये जो 6 बाह्य तप है, ये 6 बाह्य तप हमको सहायता देता है, हमको हेल्प करता है कहाँ तक पहुंचने के लिए, आभ्यंतर तक पहुंचने के लिए। अगर आप अनशन करेंगे, अगर आप तपस्या करेंगे, अगर आप उपवास करेंगे, एकासन करेंगे, नौकासी करेंगे, उनोदरी करेंगे, रस परित्याग करेंगे, भिक्षाचर्या करेंगे, प्रतिसंलीनता, काय क्लेश, यानी आप अपने आप को कंफर्ट जोन के अंदर ही नहीं रखते हैं, आप अपनी बॉडी को बिल्कुल स्थिर रखते हुए अपनी बॉडी काया को कंट्रोल में रख रहे हैं, काय क्लेश तप कर रहे हैं, तो ये सारे बाह्य तप हमको अपने मन को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं। जब भी हम बाह्य तप करते हैं, जब भी आप तपस्या करते हैं, अठम करते हैं, अठाई करते हैं, मार्स कमेंट करते हैं, हर तप के पीछे यही लक्ष्य होता है कि वहां पर शरीर का पोषण नहीं लेकिन आत्मा का पोषण। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि जहां पर शरीर का पोषण होता है वहां पर आत्मा का शोषण होता है। अगर बहुत ज्यादा शरीर के बारे में ही चिंतन किया तो आत्मा का भान भूल जाएंगे, तो आत्मा का क्या हो गया, शोषण हो गया। लेकिन जहां पर आप शरीर का शोषण हो रहा है, यानी तपस्या कर रहे हैं, शरीर का कोई पोषण नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर किसका पोषण हो जाएगा, आत्मा का पोषण हो जाएगा। भले ही शरीर कमजोर लगने लगता है, लेकिन आत्मबल, मनोबल क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, कर्मों की निर्जरा होनी प्रारंभ हो जाती है। जो साधक तपस्या करता है उसके मन के अंदर विकार नहीं आते। जो साधक तपस्या करते हैं उनके मन के अंदर फितूर नहीं आते हैं कि आज चलो मूवी के लिए चलते हैं, आज उधर चलते हैं, कोई नहीं आता। तामसिक भोजन करने की भावना भी नहीं आती। कितने पापों से बच जाते हैं। ये बाह्य तप हमको कहाँ ले जा रहा है, आभ्यंतर तप की ओर ले जा रहा है, एक दूसरे के प्रति आत्मवत भावना लाने के लिए प्रेरणा देता है। तब जाकर के साधक को विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये जो 6 आभ्यंतर तप है, उसकी ओर बढ़ने के लिए आपको सहायता मिलती है। तो ये जो भिक्षु प्रतिमाएं हैं, 8वीं से लेकर के जो 12वीं प्रतिमा तक है, ये पीछे के 4 प्रतिमाएं ध्यान, व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग से संबंध रखते हैं। ध्यान कब करते हैं, आप भी प्रतिक्रमण के अंदर क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान में प्रवेश करने से पहला प्रोसेस है कायोत्सर्ग। तो वशिष्ठ कुमार मुनि जिस समय महाकाल स्मशान के अंदर पहुंचते हैं, पहुंचते ही उन्होंने जो भी इरियापति की क्रिया हुई, गमनागमन की क्रिया हुई, अरिहंत अरिष्टनेमि भगवान जहाँ पर विराज रहे थे, वहां से लेकर के महाकाल स्मशान तक उन्होंने विहार किया। वहां से चल करके आए, उस गमनागमन के अंदर जो भी क्रियाएं हुई उसका उन्होंने क्या किया, प्रतिक्रमण किया। इच्छाकरणम के पाठ से उन्होंने प्रतिक्रमण किया और उसके बाद उन्होंने कायोत्सर्ग करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया। आप भी कायोत्सर्ग करने से पहले पाठ बोलते हैं। कौन सा पाठ, तस्य उत्तरीकरणेनम कायचित्त करणेनम। तस्य उत्तरीकरणेनम यानी अपनी साधना में आप श्रावक है तो सामायिक की साधना और साधु है तो संयम की साधना, राइट। तस्य उत्तरीकरणेनम, उत्तरी यानी उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने के लिए, तस्य उत्तरीकरणेनम यानी साधना को, संयम को और उच्च बनाने के लिए और उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने के लिए, प्रायश्चित करणेनम यानी प्रायश्चित करने के लिए, विसोहीकरणेनम करणेनम यानी विशुद्धि करने के लिए, विसलीकरणेनम यानी मन को, आत्मा को शल्य रहित, माया निदान मिथ्या दर्शन शल्य, ये सारे जो भी आत्मा के दोष है, अपनी आत्मा को इन दोषों से रहित करने के लिए, शल्य रहित करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पावनम सम्मानम निघायन ठाये ठानी कौसक, यानी अपने आत्मा के साथ जो पाप कर्म लगे हुए हैं उन सब का नाश करने के लिए मैं इच्छा रखता हूँ कि मैं क्या करूँ, कायोत्सर्ग करूँ। कभी चिंतन किया हम तत्सौत्री क्यों बोल रहे हैं? और उसी पाठ के अंदर आगे वशिष्ठ कुमार मुनि जिस समय कायोत्सर्ग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कहते हैं, अन्नत्र उसस्येनम निसस्येनम, यानी 12 प्रकार के आगार रखे जाते हैं, 12 प्रकार की छूट रखी जाती है। कायोत्सर्ग करने के समय में काया को क्या करना है, बॉडी को बिल्कुल स्थिर रखना है। तो 12 प्रकार के आगार जिसके अंदर उसस्येनम यानी उच्छ्वास, यानी जो आप सांस ले रहे हैं,
कुछ ऐसे बॉडी की क्रियाएं हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इनवॉलेंटरी बॉडी एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे एक्टिविटीज जो 12 प्रकार के हैं, उनकी क्या की जाती है, छूट रखी जाती है, आभार रखा जाता है। तो तत्वोत्तरी के पाठ के अंदर हम क्या करते हैं, इन 12 प्रकार के आभारों को रखते हैं। उषस्येनम, निषस्येनम, उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास और निश्वास, यानी जो वायु निकलती है बाहर नीचे के मार्ग से, जो वायु निकलती है निश्वास। उसके बाद डकार, वो भी हमारे बस की बात नहीं है। जंभाई, उबासी, वो भी बस की बात नहीं है। आंखों के जो आईबॉल के मूवमेंट्स होते हैं, उसका भी हमारा कंट्रोल है क्या, नहीं है। और गले से जो कफ ऊपर नीचे होता है, उसका भी कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे डकार है, जंभाई है, उच्छ्वास, निश्वास और आंखों की कीकी के मूवमेंट है, गले के अंदर कफ का मूवमेंट है, ये सारे के सारे 12 प्रकार के जो आवाज बताए जाते हैं, उनका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। इन 12 प्रकार के आवारों को छोड़ करके बाकी सभी शरीर की क्रियाओं से हम क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। उसके अंदर क्या कहते हैं लास्ट में, ताव कायम खानेनम मौनिनम झानेनम, यानी काया से स्थिर, वचन से मौन और मन से ध्यान में स्थिर होकर के मन से अपनी बॉडी के प्रति जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट की भावना का त्याग करते हुए अपानम ओसिरामी, यानी अपानम यानी खुद स्वयं की आत्मा, अपा यानी स्वयं आत्मा में, अपानम ओसिरामी यानी मैं अपने शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव का मैं क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ। तो वहां पर आप कायोत्सर्ग करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास जो बैठे हैं, अगर कोई बात करे तो आपका ध्यान कहाँ जाता है, बात सुनने में चला जाता है। कहीं कोई आवाज आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, यानी आपने अब तत्वोत्तरी का पाठ तो बोल दिया, लेकिन अपनी तैयारी, फिर वो जो भी आप आंखें बंद करके बैठे हैं तो बस बैठे हैं, लेकिन वो कायोत्सर्ग नहीं। सुकुमार मुनि कायोत्सर्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। जब तक शुद्ध कायोत्सर्ग नहीं होता, तब तक ध्यान की गहराई में प्रवेश करना भी पॉसिबल नहीं। अब आपको ही पूछ लेते हैं, ध्यान किसे कहना। आगमकार कहते हैं, तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी बताया जाता है, उत्तम सननन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, जहां पर एक स्थिर अध्यवसाय है, किसी एक पुद्गल पर स्थिर है और अपना मन भी एक वस्तु पर, एक पुद्गल पर एकाग्र चित्त होकर के, जहां पर चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है, चिंता का निरोध होता है, अब सारे टेंशन को छोड़ देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ध्यान। लेकिन अभी तक हमको ना कायोत्सर्ग करना आया और ना ही ध्यान करना है। लेकिन आगमकार कहते हैं कि जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक मोक्ष की मंजिल, क्योंकि काया से जितने भी कर्म करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा कर्म किससे करते हैं, वचन से। आप अगर स्वाध्याय कर रहे हैं, महापुरुषों का गुण कीर्तन कर रहे हैं, गुरु भगवंतों को वंदन नमन कर रहे हैं, वचन से आप स्तुति भक्ति कर रहे हैं, तो काया से भले ही आपसे उपवास नहीं होता, तपस्या नहीं होती, लेकिन आपके वचन क्या है, वचन शुद्ध है। आपके वचनों के अंदर गुरु भगवंतों की, प्रभु की वाणी है। तो जब आप स्तुति भक्ति कर रहे हैं, आचार्य सम्राट जैसे जयमल जी महाराज साहब ने भी बड़ी साधु वंदना के अंदर स्तुति की, जितने भी आगम के अंदर चारित्रात्मा है, उनको सबको क्या किया, भाव वंदन किया। आप मुझे बताइए कि अगर हम प्रतिदिन सभी महापुरुषों को अगर वंदन करेंगे, जितने भी चारित्रात्माएं हैं उनको हम वंदन करते हुए उसका स्वाध्याय करेंगे, तो क्या हमारे आत्मा के साथ जो पाप कर्म लगे हुए हैं, क्या उनके वृंद के वृंद कटेंगे कि नहीं कटेंगे, कट जाएंगे। तो काया से जितने कर्म करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वचन से करते हैं, और जितने कर्म वचन से करते हैं उससे कई गुना ज्यादा मन से करते हैं। इसीलिए कायोत्सर्ग और ध्यान का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि जो अभ्यंतर तप है उसमें लास्ट में क्या आता है, ध्यान, और उसके बाद व्युत्सर्ग, यानी शरीर का त्याग कर दो। तो ये ध्यान और व्युत्सर्ग की क्रिया है 12वें भिक्षु प्रतिमा। लेकिन इसका एक और कंडीशन है 12वीं प्रतिमा के अंदर, निश्चित रूप से कोई ना कोई भयंकर भयानक कष्टदायी मारणांतिक कष्ट का उपसर्ग आता ही है। देव संबंधी, मनुष्य संबंधी या तिर्यंच संबंधी कोई ना कोई उपसर्ग तो नियम से आता ही। अगर कोई विचलित हो जाता है तो उसका दुष्प्रभाव होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलन को खो देता है, पागलपन का दौरा पड़ जाता है और विक्षिप्तता आ जाती है मानसिक रूप से और
लंबे समय तक कोई ना कोई एक दीर्घकालीन रोग भी आ जाता है। और जो केवली प्ररूपित धर्म है, उस धर्म के प्रति जो श्रद्धा होती है वो भी समाप्त होता है। अगर इस 12वीं भिक्षु प्रतिमा से विचलित हो गए तो कितना स्थिर होना है, कितना कंट्रोल होना है अपनी आत्मा के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर। वो 12वीं भिक्षु प्रतिमा को धारण कर रहे हैं, शायद स्वर्ग की ओर तैयारी कर चुके हैं। गज सुकुमार मुनि और ध्यानस्थ खड़े हो गए, ध्यान में स्थिर हो गए, एक पुद्गल पर दृष्टि को केंद्रित कर रहे हैं। इसीलिए अंतर्गत सूत्र के अंदर एक शब्द कहा, एक कुकुलम दृष्टि, एक पुद्गल पर दृष्टि को केंद्रित करते हुए निर्निमेष नेत्रों के साथ ध्यान कर रहे। इधर एक तरफ गज सुकुमार मुनि ध्यानस्थ खड़े, और अगर इस भिक्षु प्रतिमा को पूर्ण रूप से अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाता है तो अतिशयुक्त अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, मनपर्यव ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, या केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। क्योंकि ध्यान की उस उत्कृष्टता तक पहुंच जाते हैं। आवश्यक चूर्णी के अंदर आचार्य जिनदास ने ध्यान के बारे में बताया। ध्यान वैसे 2 प्रकार के होते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त यानी गुड एंड अप्रशस्त यानी बैड। प्रशस्त ध्यान जो होता है वो उपादेय है, यानी ग्रहण करने योग्य है, आचरण करने योग्य है, और जो अप्रशस्त है वो है ही है, यानी त्याग करने के लिए योग्य है। तो ध्यान 4 प्रकार के। आप जिस समय कहते हैं कायोत्सर्ग करने के बाद, आप समय के अंदर भी कहते हैं ना कि कायोत्सर्ग के अंदर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान बोलते हैं ना पाठ के अंदर। तो ध्यान 4 प्रकार के, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान यानी जहां पर कामनाएं हैं, जहां पर काम वासनाएं हैं, जो काम और कामना से अनुरंजित ध्यान है वो क्या है, आर्त ध्यान। और जो हिंसा से परिपूरित है, हिंसा के रंग के अंदर रंगा हुआ है, वो रौद्र ध्यान। जिस ध्यान के अंदर क्रूरता है, हिंसा है, वो क्या है, रौद्र ध्यान। जैसे वो मुस्लिम का एक त्योहार होता है जहां पर वो छाती कूट कूट करके चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, वो रौद्र ध्यान। क्रूरता है और हिंसा है। तो ऐसे रौद्र ध्यान और अर्थ ध्यान दोनों क्या है, अप्रशस्त है, त्याग करने योग्य है। लेकिन अधिकांश मैक्सिमम लोग अर्थ ध्यान के अंदर ज्यादा रहते हैं। अटैचमेंट, रोना धोना, किसी के वियोग की विलापात करना, या इष्ट संयोग जो आपको अच्छा लगता है उसका वियोग न हो, उसका टेंशन, उसका स्ट्रेस, ये सब क्या है, जितने भी अटैचमेंट है, जितने भी ममत्व भाव है, जितने भी मूर्छा भाव है, वो सब क्या है, अर्थ ध्यान। तो आप इमेजिन कीजिए पूरे दिन में हम कितना टाइम पीरियड तक अर्थ ध्यान में रहते हैं। केवल रोना ही अर्थ ध्यान नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजें अर्थ ध्यान में आ जाती है। इष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग। अनिष्ट संयोग यानी जो चीज हमको पसंद नहीं है और आपको अगर वो प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है, तो आपके मन में रहता है कि कब इससे छुटकारा मिले तो अच्छा है। ये भाव भी क्या है, अर्थ ध्यान। जो भी विकृतियां हैं, जो भी कामनाएं हैं, काम वासनाएं हैं, वो सब अर्थ ध्यान। रौद्र ध्यान जिसमें हिंसा है, क्रूरता है, वो रौद्र ध्यान। और धर्म से जो अनुरंजित है वो धर्म ध्यान। और उसके बाद जो शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान यानी जहां पर किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, पूर्णतः निरंजन की भावना, जहां पर कोई रंजन नहीं है, जहां पर कोई विचार भी नहीं है, विचारों का जहां पर अभाव होता है, वो क्या है, शुक्ल ध्यान। जब तक शुक्ल ध्यान की प्राप्ति नहीं होती तब तक मोक्ष और इस पंचम आर्य के अंदर शुक्ल ध्यान नहीं है। शुक्ल ध्यान विच्छेद है। इस पंचम आर्य के अंदर, इस भरत क्षेत्र के अंदर शुक्ल ध्यान की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान तो हो ही सकता है। तो अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान का त्याग करके हमको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट धर्म ध्यान करना। तो अब सद्मस्त जो होते हैं वो अपने मन को क्या करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं, मन को निश्चल बनाते हैं, वो सद्मस्तों का ध्यान है। और काया को निश्चल करना वो केवलियों का ध्यान। केवली भगवंत जो होते हैं उनका मन तो पहले से ही कंट्रोल है। वो क्या करते हैं, काया को कंट्रोल करते हैं, यानी अशुभ योग से शुभ योग की ओर आते हैं और शुभ योग से अयोग की ओर जाते हैं, यानी मन वचन काया के सारे एक्टिविटीज का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। वो अयोग की साधना केवली भगवंत करते हैं और उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान के 3rd और 4th स्टेजेस के अंदर किया जाता है। और जब तीसरे और 4th पाए के अंदर शुक्ल ध्यान की श्रेणी पहुंचती है तो अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट से कम पीरियड के अंदर अंदर मोक्षगामी बन जाते हैं। 5 लघु अक्षर का उच्चारण करे उतने के अंदर अंदर तो
सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। कितना टाइम पीरियड लगता है? वज्र सुकुमार मुनि को कितना टाइम लगा था? सिर्फ एक प्रहर के अंदर दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद महाकाल स्मशान में पहुंचे, ध्यानस्थ खड़े हो गए और एक प्रहर के अंदर ही अंदर मोक्ष को प्राप्त कर चुके। ऐसे उत्कृष्ट वज्र सुकुमार मुनि का वर्णन आ रहा है। ध्यानस्थ खड़े, इधर जो सोमिल ब्राह्मण की बेटी सोमा, उसको अंतपुर में रखा गया था, लेकिन जब वज्र सुकुमार मुनि बन गए तो सोमा का विवाह नहीं हुआ, उसको वापस कहाँ भेज दिया? अपने घर भेज दिया। इधर सोमिल ब्राह्मण होने के कारण से उसका नियम था जंगलों के अंदर जाकर के लकड़ियां लेकर के आता था यज्ञ के लिए। उस दिन सोमिल ब्राह्मण यज्ञ के लिए सारी लकड़ियों को एकत्रित करके वापस शाम को घर लौट रहा था। घर लौटते लौटते रास्ते के अंदर ये महाकाल स्मशान आता है। महाकाल स्मशान के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, नजर पड़ी किसके ऊपर? वज्र सुकुमार मुनि पर। जैसे ही वज्र सुकुमार मुनि को देखा, पूर्व भव का वैर याद आ गया और पूर्व भव का वैर याद आने के कारण से भयंकर क्रोध के अंदर चले गए। और उसी क्रोध के कारण से आज शाम को भी हम एंगर के बारे में हम चिंतन करेंगे। उस समय वज्र सुकुमार का ही वर्णन आ रहा है वहां पर भी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्व भव के अंदर जब वज्र सुकुमार मुनि का जो संबंध है पूर्व भव के अंदर, ऐसे खाली मेरी बेटी के साथ विवाह नहीं हुआ इसीलिए इतना क्रोध आना पॉसिबल नहीं। पूर्व भव का भी संबंध है। उस पूर्व भव के संबंध के कारण से ही सोमिल को इतना क्रोध आया कि वह नजदीक के अंदर एक तालाब था, उस तालाब के पास जाकर के गीली मिट्टी लेकर के आया और गीली मिट्टी से सिर पर पाल बांध दी। और नजदीक के अंदर कोई मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ पड़ा था, उस ठीकरे के अंदर बाजू में ही कोई चिता जल रही थी। जलते हुए चिता में से कुछ अंगारे ला करके उस ठीकरे के अंदर रखा और उन अंगारों को, गरम गरम अंगारों को वज्र सुकुमार मुनि के सिर पर रख दी। गीली मिट्टी की पाल बनी हुई थी, इसलिए अंगारे नीचे नहीं गिर सकते। अब वो अंगारे धधक रहे हैं और जैसे खिचड़ी खलबल पकती है, वैसे ही सिर की खोपड़ी, चमड़ी भी क्या हो रही है? धधक रही है। अब जैसे जैसे अग्नि की गर्माश होती जाती है, वो गीली मिट्टी भी सूखने लगी। और आपको पता है कि जब गीली मिट्टी सूख जाती है तो खिंचाव महसूस होता है। अब वहां पर वज्र सुकुमार मुनि के सिर की नसें तनीज रही है, सिर की नसें फट रही है। इधर भयंकर वेदना, दुस्सह्य वेदना हो रही है, लेकिन वज्र सुकुमार मुनि ध्यानस्थ खड़े हैं, विचलित नहीं हुए। मन के अंदर वो शुभ विचार कि जो कोई भी व्यक्ति ये दुस्साहस कार्य कर रहा है वो मेरे लिए क्या है? उपकारी। हजारों लाखों भव पहले जो कर्म किए, उन कर्मों की निर्जरा करने के लिए ये मेरे लिए उपकारी। ये अब मेरे कर्मों की उदीर्णा करके कर्मों की निर्जरा करने के लिए बहुत ही सहयोगी है, इसीलिए वो अपकारी नहीं, वो मेरा क्या है? उपकारी है। वज्र सुकुमार मुनि ने ऐसी क्षमा भावना रखते रखते जैसे ही वो धधकने लगी चमड़ी, तो सोमिल ब्राह्मण को भय लगा और वो वहां से भाग निकला। इधर वज्र सुकुमार मुनि के उस उत्कृष्ट भावों के कारण से ध्यान की अवस्था और बढ़ती गई, शुक्ल ध्यान की श्रेणी में पहुंच गए और 5 लघु अक्षर का उच्चारण हो उतने कम समय के अंदर अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। जो आत्मा का लक्ष्य था, उस आत्मा के लक्ष्य को सिद्ध कर दिया। अब सोमिल ब्राह्मण घर पहुंच गया, लेकिन इधर उसके मन में बहुत बेचैनी, क्योंकि वज्र सुकुमार किसके भाई थे? श्री कृष्ण वासुदेव के भाई थे। कल प्रातःकाल जब सूर्य उदय होगा तो श्री कृष्ण वासुदेव भगवान के वंदन के लिए जाएंगे और भगवान से वज्र सुकुमार मुनि के अंतकृत होने का और मेरे द्वारा मारे जाने का सारा वृतांत किससे सुन लेंगे? भगवान से सुन लेंगे, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। तो फिर मुझे किस मौत से मारेंगे मुझे पता नहीं, इसलिए रात भर सो नहीं पाया और सुबह बिजली की चमकाहट के जैसे तुरंत उठ करके खड़ा हो गया और खड़ा होते ही मन के अंदर विचार आने लगा कि अब मैं क्या करूं, यहाँ रहना मेरे लिए उचित नहीं है। उधर दूसरी ओर श्री कृष्ण वासुदेव जैसे ही सूर्य उदय हुआ, श्री कृष्ण वासुदेव ने मन के अंदर विचार किया, क्यों ना मैं भगवान के दर्शन के लिए जाऊं और जो वज्र सुकुमार बाल मुनि है उनके भी मेरे भ्राता मुनि का दर्शन कर लो। श्री कृष्ण वासुदेव अरिष्ट नेमी भगवान के पास जाते हैं, वंदन करते हैं और वज्र सुकुमार मुनि को वंदन करने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाते हैं, लेकिन कहीं भी वज्र सुकुमार मुनि नजर नहीं आते। पूछा भगवान को कि भगवान मेरे भ्राता मुनि कहाँ? उस समय अरिष्ट नेमी भगवान कहते हैं कि जिस लक्ष्य से उन्होंने संयम अंगीकार किया था, उस लक्ष्य को उन्होंने
सिद्ध कर लिया। जहाँ संकल्प है वहां पर सिद्धि है, और जहाँ पर विकल्प है वहां पर निष्फलता है। वहां पर संकल्प था गजस कुमार मुनि का, इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मा का सिद्ध गति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने कार्य को सिद्ध कर लिया, अपनी आत्मा का अंतःकरण कर। लेकिन बात श्री कृष्ण वासुदेव को जमी है, आश्चर्यचकित हो गए। कल ही तो दीक्षा ली थी और एक ही रात्रि के अंदर अंदर अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, सिद्ध हो गए, सहन नहीं हुआ। और जिस समय देखो तीर्थंकर भगवंतों की भाषा भी कैसी, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी ब्राह्मण ने उनको आग लगा करके मार दिया, नहीं, उन्होंने कहा कि किसी एक ब्राह्मण के माध्यम से वो उपकारी है गजस कुमार मुनि के कर्मों की निद्रा करने के लिए। इस तरह की भाषा तीर्थंकर भगवंतों की होती है, साधु साधियों की होती है। अपकारी के अपकारों को नहीं माना, वहां पर अपकारी के अपकारों के बजाय उपकार को माना। कितने ऐसे लोग हैं जो उपकार मानते हैं। अगर कोई आपको तकलीफ दे रहा है, अगर आपको कोई कष्ट दे रहा है, कितनी बार ऐसा होता है कि हम उनके उपकार मानते हैं कि ये मेरे कर्म है, ये तो निमित्त बन रहा है, ये मेरे कर्मों को क्षय करने के अंदर, ये मेरे कर्मों की उदीर्णा करने के अंदर, ये मेरे कर्मों की निद्रा करने के अंदर उपकारी है। कभी यह भावना बहुत कम आती, लेकिन वहां पर तीर्थंकर भगवंत और जितने भी साधु साध्वी होते हैं, उनके मन में अपकारी के प्रति भी उपकार की भावना आती है। कितना पॉजिटिव थिंकिंग, कितना संभाव और कितना अच्छा लेसन लर्न करने को मिलता है कि हमको कभी भी किसी भी व्यक्ति के नेगेटिविटी या अवगुणों को कभी देखना चाहिए क्या? नहीं देखना। लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव तो ठहरे संसारी और गृहस्थी और भ्राता मुनि के प्रति जो मोह था, कितना भी करो तो भाई है, और भाई के प्रति जो मोह था उसके कारण से वो क्रोध के अंदर चले जाते हैं और वो कहते हैं आप मुझे बताइए कि वो दुस्साहस करने वाला व्यक्ति कौन है। उस समय तीर्थंकर भगवंत कहते हैं कि तुम्हें रोष करने की, क्रोध करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आत्मा का कल्याण करने के लिए वो क्या है, सहयोगी। जिस समय श्री कृष्ण वासुदेव को ये बात समझ में नहीं आई, तो श्री कृष्ण वासुदेव को समझाने के लिए उन्होंने बात का खुलासा किया। वास्तव के अंदर होता ऐसा कि जब मार्ग के अंदर चल करके श्री कृष्ण वासुदेव उनके हस्ती रत्न के ऊपर, हाथी के ऊपर आरूढ़ होकर के भगवान के पास आ रहे थे, तो रास्ते के अंदर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही निर्बल और बहुत ही कमजोर एक वयोवृद्ध व्यक्ति बहुत ही कठिनाई के साथ पुरुषार्थ कर रहा है, यानी अपने झोपड़ी के अंदर बाहर ईंटों का जो ढेर है, उस ढेर में से एक एक ईंट लेकर के अपने घर के अंदर रख रहा है। अब उसके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं, इतनी भी ताकत नहीं कि वो दो ईंटों को भी हाथ उठा सके। एक एक ईंट करके सारे एक एक को घर के अंदर रख रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण वासुदेव ने ये दृश्य देखा तो मन के अंदर उस वृद्ध व्यक्ति के ऊपर, उस दुर्बल व्यक्ति के ऊपर बहुत करुणाई, दया आई। इसीलिए उस हस्ती रत्न के ऊपर ही बैठे बैठे उन्होंने क्या किया, उन ईंटों के ढेर में से एक ईंट उठाई और उसके घर के अंदर रख दी। जैसे ही श्री कृष्ण वासुदेव को ये करते हुए देखा, उनके पीछे जो व्यापारी चल रहे थे, उनके पीछे जो घर के स्वजन परिजन जितने की सेना चल रही थी, उन्होंने देखा कि जब श्री कृष्ण वासुदेव कर रहे हैं, जब राजा कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। इसीलिए सभी ने क्या किया, श्री कृष्ण वासुदेव का अनुसरण किया और सभी ने एक एक ईंट उठाई और सबने क्या कर दिया, घर के अंदर रख दिया। उस वृद्ध व्यक्ति, उस दुर्बल व्यक्ति का समय बच गया, कष्ट से भी मुक्ति प्राप्त हो गई। तो अरिहंत अरिष्ट में भी भगवान कहते हैं कि जिस तरह से तुम मार्ग में चलते हुए जब यहाँ पर आ रहे थे, तो उस वृद्ध व्यक्ति की तुमने क्या की थी, सहायता की, और तुम्हारे उस एक कृत्य के कारण से, एक कार्य के कारण से तुम्हारा अनुसरण किसने किया, तुम्हारे सारे जितने भी स्वजन परिजन थे उन्होंने भी इसका अनुसरण किया। कोई भी यहाँ पर कोई भी महापुरुष होते हैं या कोई बड़े आदर्श व्यक्ति होते हैं, अगर कोई आदर्श व्यक्ति कोई कार्य करता है तो सारी प्रजा भी क्या करती है, उसका फॉलो करती है। अगर कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कोई बड़ा कार्य करता है तो प्रजा भी क्या करती है, उसको फॉलो करती है। इसीलिए पुराने जमाने के अंदर जो बड़े बड़े साधु साध्वी होते थे या जो भी तीर्थंकर होते थे, तो किसको देश न देते थे, राजाओं को देश न देते थे। एक राजा को दो तो लाखों करोड़ों प्रजाओं को देने के बराबर। राजा अगर फॉलो करेंगे तो उसका अनुसरण कौन करेंगे, सारी प्रजा करेगी। तो इसीलिए भगवान कह रहे थे कि जिस तरह से तुमने सहायता की, ठीक उसी प्रकार गजस कुमार की हजारों लाखों भव पूर्व के जो कर्म उदय में आने वाले थे, उन कर्मों की उदीर्णा करके
सिद्ध बुद्ध मुक्त होने के लिए उसने सहायता दी है, इसलिए उसने क्रोध नहीं करा। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से श्री कृष्ण वासुदेव शांत नहीं हुए। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे कैसे पता चले कि यही वो व्यक्ति है जो मेरे भ्राता मुनि को इस तरह का कष्ट दिया। उस समय भगवान ने कहा कि जब तुम वापस द्वारिका नगरी के अंदर प्रवेश करोगे तो प्रवेश करने के समय में तुम्हारे सामने एक व्यक्ति थर-थर कांपते हुए वहीं पर मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, तो समझ जाना वही क्या है, वही व्यक्ति है जिसने सुकुमार मुनि को इस तरह का कष्ट दिया। तो जैसे ही इधर मैं आपको बता रही थी कि सोमिल ब्राह्मण मन के अंदर इतना भय होने के कारण से उसने सोचा कि मैं द्वारिका नगरी को छोड़ करके भाग जाऊं। वो भागने के लिए जिस समय घर से बाहर निकलता है तो सोचा कि श्री कृष्ण वासुदेव तो राजमार्ग से आते हैं, इसीलिए मैं क्या करूं, गलियों से मैं भाग जाऊं। और उस दिन संयोग ऐसा हुआ, श्री कृष्ण वासुदेव ने जब अपने भ्राता मुनि सुकुमार मुनि के इस बात को सुनी तो वो बहुत शोकाकुल थे, उदास थे, और उस उदासी के अंदर राजमार्ग में जाना उनको उचित नहीं लगा, इसीलिए वो भी क्या कर गए, उसी गली में आ गए। अब एक तरफ श्री कृष्ण वासुदेव और दूसरी तरफ वो सोमिल ब्राह्मण, दोनों आमने सामने हो गए। लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव को पता नहीं था कि वो वही व्यक्ति है, लेकिन सोमिल ब्राह्मण के मन में तो वो फीलिंग थी, इसीलिए वो सोचने लगा कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही श्री कृष्ण वासुदेव को देखा वो वहीं पर स्तंभित हो गया, वहीं पर मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, उसका आयुष्य वहीं पर पूर्ण होता है। उस समय श्री कृष्ण वासुदेव आज्ञा देते हैं कि यही वो व्यक्ति है जिसने इस तरह का दुस्साहस किया। तो जो चांडाल होते हैं वो चांडाल उस सोमिल ब्राह्मण के शव को घसीट करके नगर से बाहर फेंक देते हैं और जिस स्थान पर उसका देह पड़ा था उस स्थान को पवित्र जल से क्लीन कर देते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव अपने महलों के अंदर चले जाते। चिंतन कीजिए कि गज सुकुमार मुनि को ये कर्म कहाँ से उदय आए। 99 लाख भव पूर्व, कितने लाख भव पूर्व, 99 लाख पूर्व भव का कर्म उदय के अंदर आया। पूर्व भव के अंदर माता और पुत्र का वो संयोग, वो माता थी तो वी माता थी, स्टेप मदर। जो बेटा था वो स्टेप मदर होने के कारण से इतना ध्यान उसने रखा नहीं। बेटे के सिर के ऊपर फोड़े और फुंसियां हो गई। वैद्यराज ने कहा था, एक मरहम दिया था, बाम दिया था लगाने के लिए। उसने कहा था कि ये मरहम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा लगाना, और उसके ऊपर जब तुम रोटी सेकती हो तो रोटी को क्या करना, थोड़ा सा ऊपर रख करके, स्किन को टच नहीं करना, ऊपर रख करके उसकी गरम गरम भाप देना, जिससे उसकी वेदना शांत हो जाएगी और धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। अब वो बच्चा दिन रात वेदना के कारण से चीखता चिल्लाता रोता रहता। ये भी माता थी तो इसके मन में उसके प्रति अच्छी भावना भी नहीं थी, इतना करे तो भी स्टेप मदर। इसीलिए जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा रोता था दर्द के कारण से, वो भी माता सोचती थी कि ये कितना रोता रहता है, ये भी कैसा बच्चा है कि दिन रात रोता ही रहता है, न रात को चैन से सोने देता है और न ही दिन में मेरे कार्य को अच्छे से करने देता है। इसीलिए इसको हमेशा के लिए दूर कर दो तो अच्छा है। ये नेगेटिव भावना आ गई, और जैसे ही ये नेगेटिव भावना आई तो एक दिन उसने क्या किया कि उसके सिर पर जो मरहम लगाना था पहले से कई गुना ज्यादा उसने मरहम लगा दी। और उस दिन उसने रोटी नहीं सेकी थी, उसने रोट सेका था। रोट भी कितना मोटा होता है, और उसने डायरेक्ट उसके सिर पर रख दिया। भयंकर वेदना हो रही है, दुस्सह्य वेदना हो रही है। उस बच्चे को जोर जोर से चीख रहा है, वेदना के कारण से चिल्ला रहा है वो बच्चा। जैसे ही उसकी चीख सुनी तो घर के अंदर जितने भी स्वजन परिजन जितने भी सदस्य थे वो सभी लोग भाग करके आने लगे कि आखिर क्या हुआ। उसकी चीख इतनी तेज थी कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ गए। अब पता चला, उस सभी माता ने सोचा कि अगर घर वालों को पता चला कि ये मेरी करतूत है तो फिर मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, न मेरा कोई होगा और न मेरे बच्चे के बारे में भी कोई सोचेगा। और उसके मन में ये भी था कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसके पिता का प्रेम ज्यादा इस बच्चे के ऊपर होगा, क्योंकि इसकी माँ नहीं है तो उस पिता को लगेगा कि इसको प्रेम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और सारा ध्यान किस पे चला जाएगा, इस बच्चे के ऊपर चला जाएगा। तो मेरे प्रति और मेरे बच्चे के प्रति मेरे पति का भाव अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए इसने सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए ये बच्चा दूर हो जाए तो मेरे जीवन अच्छा रहे। अब जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो उसके मन में भय था, तो उस भय को दूर करने के लिए उसने नाटक चालू किया। उसने अपने उस बच्चे को जैसे मानो कि कलेजे से चिपका करके रख रही हो और उसको
चुप कराने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही घर वाले सब इकट्ठे हुए, पड़ोसी इकट्ठे हुए, तो देखने लगे, देखो कितनी अच्छी माँ है, अपने बेटे की क्या कर रही है, सेवा कर रही है, रोते हुए बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही है। सभी लोग प्रशंसा करने लगे, लेकिन ये भी माता जो थी वो मन ही मन हंस रही थी, मन के अंदर विचार कर रही थी, देखो मैं कितनी सकुशल हूँ, उसने मायाचार का सेवन किया, करना कुछ और लेकिन मन में भाव कुछ और है। मायाचार की सेवना करने के कारण से वहां पर उसने मन के अंदर विचार किया, लाठी भी न टूटे और सांप भी क्या हो जाए, मर जाए। सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन वहां पर आखिर में उस बच्चे को इतनी वेदना हुई कि वो वहीं पर काल कवलित हो गए। वही माँ का जो जीव था वो गज सुकुमार बना, और जो बच्चे का जो जीव था वो सोनी ब्राह्मण था। पूर्व भव का वो कर्म था, निकाचित कर्म होने के कारण से, किसी पाप करना और उसके ऊपर प्रसन्नता की भावना रखना चिकने कर्म बन जाते हैं। निकाचित कर्म के कारण से वो वैसे के वैसे उदय के अंदर आते हैं। वहां पर भी सिर के ऊपर रोट सेका था और इधर सिर के ऊपर गरम गरम अंगारे रखे गए। वहां पर भी मारणन की कष्ट हुआ था और इधर भी मारणन की कष्ट उत्पन्न हुआ। लेकिन गज सुकुमार मुनि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और बिना विचलित होते हुए अपनी साधना को अंतर्गत कर दी। कहने का तात्पर्य कि अगर हम भी अपने जीवन के अंदर क्षमा भाव रखेंगे, हम भी अपने जीवन के अंदर अपकारी के प्रति नेगेटिव भाव न रख करके संभाव पूर्वक अपने ही किए हुए कर्म उदय में आए हैं, इस तरह से अपकारी के अपकार के पीछे भी कोई ना कोई उपकार की भावना को समझ करके अगर लेसन को लर्न करेंगे तो इस भाव पर भाव आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस तीसरे वर्ग के अंदर 13 अध्ययन करने गए हैं। आगे चौथे वर्ग के अंदर जो श्रेणिक राजा के जो जाली मयाली आदि जो 10 राजकुमार है उनका वर्णन, और आगे 5वें वर्ग के अंदर श्री कृष्ण वासुदेव की जो रानियां होती है, रुक्मिणी, सत्यभामा, ये पद्मावती और भी आदि जो सती बन जाते हैं, उन्होंने किस तरह से संयम अंगीकार किया, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाया। चौथे 5वें वर्ग के अंदर जैसे जैसे हम सुनेंगे, और इन सभी चारित्रात्माओं को हम सब भावपूर्वक वंदन नमन करते हैं। धन्य है ऐसे चारित्रात्माएं जो अपनी आत्मा का अंतर्गत कर देते हैं। हमारा भी वह दिन आए कि हम उत्कृष्ट संयम की पालना करके हम भी अपनी आत्मा का लक्ष्य प्राप्त करें, शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष की अभिलाषा रखते हुए मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करें, ऐसी सद्भावना रखते हुए आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद ही आनंद बोले श्री जय धर्म की।